नॉर्मल फिटनेस, आप कितना अच्छा वॉक कर सकते हो, आप कितना अच्छा हेल्दी वे में खा सकते हो, आपका नींद अच्छा है, स्लीप साइकिल अच्छा है, अगर ये चीज़ें सारी अच्छी हैं तब जाके आप फिट हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के समय में हम फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं और हम खुद को फिट दिखाने के लिए या खुद को फिट करने के लिए जिम का सहारा लेते हैं, मैनुअल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिटनेस का असली मंत्रा क्या है और असली मतलब क्या है। अक्सर हम देखते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे शिफाली जरीवाला की बात की जाए, सिद्धार्थ शुक्ला की बात की जाए, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो हम एक दिन पहले सुनते थे कि आज वो बिल्कुल सही है और अगले दिन ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। और इस तरह से हम खबरें अक्सर सुनते रहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट जो है जिमिंग करते करते, स्पोर्ट्स खेलते खेलते और चलते चलते जो है अचानक से हम लोग जो है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आखिरकार इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इस समय हमारे साथ इंटरनेशनल जिम के ऑनर और कोच भी हैं, काका भैया जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें सभी लोग काका भैया के नाम से जानते हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार फिटनेस जिसे हम कहते हैं, ये फिटनेस फ्रीक आज के समय में हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फिटनेस का मतलब क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत। क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं अक्सर हर दूसरे दिन हम देखते हैं कोई ना कोई खबर इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो है कार्डियक अरेस्ट जो है वो ज़्यादा केसेस उसके बढ़ रहे हैं। फिटनेस का सबसे मेन मकसद है और वह है हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें वेट ज़्यादा उठाने से या ज़्यादा वर्कआउट करने से आप बोलोगे फिटनेस हो जाएगा, दैट्स नॉट गुड। इवन हमारे शास्त्रों में हमारा स्पेशली मेंशन्ड है कैसे खाना है, मॉर्निंग इवनिंग। जैसे अभी लोगों का लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, ओके, रात को डिनर में खूब सारा खा लिया, वो टोटली अगेंस्ट है हमारा जो हेल्दी वे है लिविंग का, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अच्छे से खाएं और वर्कआउट हमेशा अंडर गाइडेंस ही करें। आज की डेट में आप देखोगे कहीं पे भी किसी गली नुक्कड़ में भी चले जाओ, कोई भी बंदा जिम खोल के बैठे हैं या कुछ, दे आर नॉट प्रोफेशनल। अगर कोई आपको दिखता अपने आगे पीछे, अगर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है तो आपको अपने बच्चों को या आपको वहाँ पे कभी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अभी आप कहीं देखोगे, मैं कहीं जगह हम देखते हैं यहाँ जिम्स हैं, साथ में सूटा बार खोल के बैठे हैं, कुछ मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं, कुछ। कोई बंदा अगर उस लेवल का है, कोई कंपटीशन खेल रहा है, दैट्स अनदर थिंग। अब यहाँ लोगों में प्रॉब्लम क्या हो गया, आज इंटरनेट के चक्कर में लोग घर में ही डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, कोच भी बन गए। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर कोई भी, इस वर्कआउट की तो बात छोड़िए, जिमिंग का, आप कोई भी वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज आप अगर कोचिंग के बिना करते हैं, अच्छे कोच की गाइडेंस के बिना करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जी। तो जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हम देख रहे हैं, ये तो पूरी गाइडेंस के साथ जो है वो अपना चार्ट, डाइट प्लान जो उन्होंने बनाया होता, फिर भी इस तरह देखिए, ये किसी के साथ कभी भी कब भी हो जाए, इसके लिए नहीं बोल, बट मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंगली जो हेल्दी लाइफस्टाइल, आप दिन में अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, रात को आपका पार्टीज चल रही हैं, आप 3-3, 4-4 बजे तक पार्टीज कर रहे हो, उसमें हर कोई जानता है। अभी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आप कौन करता है या नहीं करता, बट पार्टीज़ में क्या होगा, जब आप रात को 3-4-5 बजे तक पार्टीज़ करते हैं ना, आपका नींद का शेड्यूल है ना कुछ, और उठ के जाके आप वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हेल्दी वे। आपको इस वर्कआउट में, वर्कआउट के साथ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कोच होगा वो बताएगा आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, आप एक्टोमैसिव हो, आप मैसो हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज़। वो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए अकॉर्डिंगली वेट ट्रेनिंग रहता है। वेट में भी रेप्स का, आपको वेट का मेंशन करना पड़ता है। और इसमें भी बताऊं, एक आप जिम का मेरे को पूछ लिया आपने, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, दीज ऑल आर डिफरेंट। अब मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है, एक सेट वो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से लगाते हैं, एक पावर लिफ्टिंग के हिसाब से, विच इज़ टोटली रॉन्ग। वो तभी पॉसिबल हो सकता है आपका जब आप एक अंडर गाइडेंस अच्छे कोच के, तभी। लाइक कभी आपको अपना बता दें, वी आर रनिंग दिस क्लब फ्रॉम 1993, तो कितने बच्चों ने मेडल्स लिए, कुछ भी। आज तक आपने कभी देखा किसी टॉप के रेसलर को या बॉक्सर को एसी के अंदर मेडल निकालते हुए? नहीं। अपनी बॉडी को वैसा बनाना पड़ता है। बट स्टार्ट कैसे होगा, उसको किस वे में धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। हमारा जो जिमिंग है, जो फिटनेस है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। टू अटेन इज़ ईजी बट टू मेंटेन इज टफ। इसको लाइफ टाइम के लिए, जैसे आपको खाना ज़रूरी है, ऐसे आपको वर्कआउट ज़रूरी है। रातों रात कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, सप्लीमेंट्स से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते कि वो सही ओरिजिनल। आज हमारी कंट्री में क्या, हमारी कहीं पे भी देखेंगे, हर चीज़ में डुप्लीकेसी। सप्लीमेंट कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, बट वो भी सप्लीमेंटेशन किसको कब चाहिए वो कोच ही आपको गाइड कर सकता है। बिना कोच के ऑनलाइन बैठ के आप किसी को भी दुकान पे जाके, एक दुकानदार आपको सजेस्ट करता है आप ये वाला प्रोटीन भी ले लो, ये भी ले लो, ये टोटली रॉन्ग। कौन सा बच्चा अभी 2 महीने नहीं हुए उसको जिम आते तो जिम वाला उसको पहले दिन ही प्रोटीन पाउडर दे देता है, वो टोटली गलत है। अब स्टेप बाय स्टेप, हाँ, जैसे आपने बात की मेडिसिन या रॉइड्स की,
वो टोटली अगेंस्ट है, हम उसके टोटली अगेंस्ट हैं। हाँ, अगर कोई कंपटीशन लड़ता है तो भी क्लियरली आपको बता दूं, उसमें लोग करते हैं यूज़, बट उस लेवल पे आने के लिए आपको पहले 4-5 साल लगाने पड़ते हैं। आप 2 महीने जिम में नहीं जाते हो, कोच भी आपकी तरह और आप भी लगाए जी, और सभी को फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो जो सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में, जो बच्चों में पेशेंस नहीं है, किसी में भी पेशेंस नहीं है, उनको चाहिए रातों रात बॉडी बिल्डर बनना है, एब्स भी चाहिए। ये एब्स वेब जो आप देखते हो, ये फिटनेस नहीं है, वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए एक प्लेयर के लिए सही है। अदरवाइज नॉर्मल फिटनेस, आप कितना अच्छा वॉक कर सकते हो, आप कितना अच्छा हेल्दी वे में खा सकते हो, आपका नींद अच्छा है, स्लीप साइकिल अच्छा है, अगर ये चीज़ें सारी अच्छी हैं तब जाके आप फिट हो। किन 3 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें हार्ट का इशू ना हो? देखिए, हार्ट का इशू तो डॉक्टर्स बेटर वे में, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं इतना ही बोलूँगा, अच्छा खाना, अच्छा सोना और रियल कोच की गाइडेंस में आपको वर्कआउट करना। कभी भी वर्कआउट बिना गाइडेंस के, मैं सबको बोलूँगा, आज ये जो गली नुक्कड़ पे एसी लगा के या ये करके शो ऑफ करके लोगों को टोटली मेकिंग फन, वो बिजनेसमैन जिनका कोई लेना देना नहीं फिटनेस से। लाइक हमारा आवर मोटो इज़ टू सर्व द नेशन विद हेल्दी जनरेशन। जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये चीज़ आप तभी आपके माइंड में आएगी। आपका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं, आपको पैसे चाहिए। जिम के अंदर कोई आया, कोई क्या कर रहा है, आजकल सुनते हैं कोई बच्चा ट्रेडमिल पे गिर गया, कोई 45 किलो का बच्चा आता है, बिल्कुल वो स्किनी है, उसको ट्रेडमिल पे चढ़ाया हुआ है। हाँ, तो कोई बच्चा 10 दिन नहीं हुआ उसको, अब नहीं गाइडेंस नहीं है, आप भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप कोई भी शॉर्टकट्स किसी भी जगह नहीं है, ना स्टडीज़ में, ना करियर में, ना कहीं पे भी। और इस गेम में तो ये तो बहुत स्लो, बहुत पेशेंस चाहिए, स्मॉल एफर्ट्स चाहिए दिन ब दिन, तभी जाके। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से काका भैया का जो कहना था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 3 चीज़ों का हमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए, प्रॉपर ईट चाहिए, हमें जो भी मील लेना है उसको पूरी तरीके से, पूरा अपना जो उनका डाइट चार्ट रहता है, अक्सर हम लोग रात को ज़्यादा खा लेते हैं और जब हमें ज़्यादा खाना चाहिए उस समय हम कम खाते हैं, तो ये भी हमारा एक जो लैक रहता है। और उनका ये कहना है कि प्रॉपर गाइडेंस की जो कमी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उस वजह से भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपका जो लाइफस्टाइल आप पहले जैसा अगर कर लेंगे तो आप भी हेल्दी और फिट रहेंगे। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे बाइट्स। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।